तो बच्चा आप शुरू कर रहे हैं हम 12 नंबर का सम, जिसमें हम फिर से जो कर रहे हैं ये दूसरा सेशन है जिसमें हम क्या करने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर पहले आप फोरफिट करोगे, उसके बाद रीइश्यू की जनरल एंट्री करेंगे और उसके बाद उसका जो कैपिटल प्रॉफिट बोला जाएगा वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। बच्चा ये प्रोसीजर ऑलरेडी हमने पहले कर लिया है, तो इस बार मैं इंट्रोडक्शन या कुछ भी उसके रिलेटेड नहीं दूंगा। वो मैं मान के चलता हूं कि आपने वो आगे की वीडियो प्रॉपर देखी होगी, तो इसमें आप मेरे साथ पैरेलल कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आप करना चाहो सेट हो जाएगा। और 13 नंबर के उसके बाद वाले सम में तो आप कंफर्म करना हो जाएगा। आपको खाली मेरे साथ लिखना है और प्रैक्टिस करनी है, एक बार खुद वो सम करना है। जैसे पिछला इलास्ट्रेशन मैंने जो करवाया था वो आप फिर से आप खुद करते हो तो 110% आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा शुरू करते हैं 12 नंबर का सम, जिसमें हम लिखते हैं राइट द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फोरफिटेड शेयर एंड द रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पे से एंट्री करनी है। फर्स्ट पॉइंट है कंपनी रीइश्यू 800 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ शेयर होल्डर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर। नॉन पेमेंट है 4 पर शेयर अलॉटमेंट के वक्त, और कॉल मनी है 3 पर शेयर, उन्होंने पेमेंट नहीं किए। तो आप बोलोगे सर पहला जो डायलॉग है वो आपके दिमाग में आना चाहिए, सर कितना पेमेंट नहीं किया है। तो 4 + 3 7 पेमेंट नहीं किया, तो कितना पेमेंट किया है तो 3 रुपीज किया है। 10 - 7 इसका मतलब 3 रुपीज उन्होंने पेमेंट किया है। आगे चलते हैं। शेयर होल्डर हैड पेड 3 पर शेयर विद द एप्लीकेशन, उन्होंने बता ही दिया है बच्चा। तो आप बोलोगे सर इतनी मेहनत क्यों करनी, लेकिन फंडामेंटल माइंड में वो चलना चाहिए। कई बार आपको भी पेपर में कोई गलती होती है तो आप मिस्टेक ढूंढ सकते हो, सब्जेक्ट को आपका प्रॉपर कैलकुलेशन माइंड क्लियर हो तो। उसके बाद बोला है फोरफिटेड रीइश्यूड पर शेयर, तो उन्होंने बोल दिया कि 8 रुपए में फिर से रीइश्यू हुए। तो सिंपल सम है, बेसिक लेवल का सम है। तो आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर कैपिटल लॉजिक अब कुछ नहीं बोला जाएगा, अभी सीधा सम का कैलकुलेशन होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है कितना पेमेंट नहीं हुआ, तो आप बोलोगे सर जो है 3 और 4 जो है वो अलॉटमेंट के वक्त हुआ है, और आप बोलोगे 3 सर जो है वो फाइनल कॉल के वक्त हुआ है। क्लियर है। तो आप बोलोगे सर कितना पेमेंट हुआ है, तो आप बोलोगे 3 हुआ है और एप्लीकेशन के वक्त पे हुआ है। लेकिन एप्लीकेशन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी नाम लिखने की, कि जो पैसा भरा हुआ है वो सारा जाएगा फोरफीचर अकाउंट में। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो कितने नंबर ऑफ शेयर कितने थे वो हर बार लिखने हैं। इसमें रीइश्यू भी कितने होंगे 800 ही है, तो कोई प्रपोर्शनेट फोरफीचर की बात नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं 800 से। यहाँ शुरू 800 × 10 करोगे, 800 इंटू कितने शेयर पे पेमेंट हुआ है 3, और 800 × 7। तो आप बोलोगे यहाँ पे सर 8000, यहाँ पे 2400। यहाँ पे बच्चा आपको जो लिखना पड़ेगा वो पॉइंट ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है। यहाँ फोरफीचर में फाइनल कॉल भी है और अलॉटमेंट में है। तो बच्चा अभी लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 800 × 10, तो आप बोलोगे सर 8000 हो जाएगा। फोरफीचर पे आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, फोरफीचर पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर कितने पेमेंट हुए, तो 800 × 3 करोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2400। उसके बाद फाइनल कॉल और आप बोलोगे अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट के वक्त आप बोलोगे सर ध्यान में रखना बच्चा, अलॉटमेंट में मैं अलॉटमेंट की अमाउंट लिख रहा हूं जो है 4, तो आप बोलोगे 800 × 4 करोगे तो होगा 3600, और यहाँ पे 800 × 3 करोगे तो होगा 2400। तो बच्चा इसके साथ हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये जो होगा वो 3200 होगा। हाँ बच्चा वो गलती से 36 लिख लिया, 8 4 = 32। तो इसके साथ बच्चा ये हमारा क्लियर हुआ, ये हुआ फोरफीचर हुआ। अभी आप बोलोगे सर फोरफीचर हुआ है उसको रीइश्यू तो करो, तो बच्चा चलो रीइश्यू करते हैं। कितने में रीइश्यू करना है, तो उन्होंने बोल दिया 8 पर शेयर। तो अभी आप बोलोगे सर ये 8 पर शेयर इशू हुआ है तो डिस्काउंट कितना है, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट जो है वो 2 है और वो फोरफीचर में जाएगा। फिर से डायलॉग बहुत सिंपल है बच्चा, 10 रुपए का शेयर था 8 रुपए में इशू किया, 2 रुपए कम दिए उसको फोरफीचर में जाएगा। ऐसे आपके माइंड में चलना चाहिए बच्चा। आप बोलोगे तब जाके आपको ये चैप्टर पे एकदम कमांड आएगा, परफेक्शन के साथ समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर ये अभी धीरे धीरे आएगा बच्चा, वो प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए थोड़ा, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है सबसे पहले आप बोलोगे यहाँ पे बैंक में कितना लिखेंगे, तो 800 × 8 जो होगा 6400। फोरफीचर में 2 रुपए कम है, जो डिस्काउंट दिया गया है वो 1600 है, और 800 × 10 करोगे तो आप बोलोगे इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगा 8000। ये इसके साथ बच्चा हमारा सेकंड पॉइंट भी खत्म।
आप बोलोगे सर लास्ट एंट्री करनी है, यहाँ पे कितना है 2400 और यहाँ पे कितना है 1600, 2400 माइनस 1600 सॉल्व करोगे तो 800 आएगा, जो फोर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये हुआ हमारा फर्स्ट सम। सेकेंड सम की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चा, प्रॉपर तरीके से नोट्स में लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं, आप बोलोगे सेकेंड नंबर का सम, जिसमें लिया हुआ है आरके कंपनी लिमिटेड फोरफिटेड 600 शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ सुनील। तो उन्होंने 600 शेयर फोरफिट किए, 10 रुपीज की प्राइस के थे। सुनील हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹5। उन्होंने क्या पेमेंट किया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 रुपीज पेमेंट किए, तो 5 रुपीज पेमेंट नहीं किए, किस में, तो फर्स्ट कॉल में। और आप बोलोगे बट हैड नॉट पेड 3 पर शेयर एंड 2 पर शेयर ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। दो चीज पेमेंट नहीं हुई, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। उसके बाद बच्चा आगे चलता है, आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर 400 वेड शेयर री इशू 6 पर शेयर टू एम। तो आप बोलोगे सर इसमें जो है पूरे शेयर री इशू नहीं हुए, खाली 600 थे तो 400 ही री इशू हुए, तो वो ध्यान में रखना है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 600 और आप बोलोगे सर री इशू की बात करते हैं तो री इशू ऑफ 400 ही होगा। क्लियर है बच्चा? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर हमने जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे टोटल मिला के 3 + 2 है, और सेकेंड कॉल मतलब आप बोलोगे सर नॉट पे अमाउंट है, वो आप बोलोगे फर्स्ट कॉल और यहाँ पे बोलोगे सेकेंड कॉल। इसमें आप बोलोगे सर इसमें पेमेंट नहीं हुआ 3 और 2। क्लियर है बच्चा? तो जो पेमेंट हुआ है वो फोर फीचर में जाएगा, जो पेमेंट नहीं हुआ है उसका नाम लिखा जाएगा। तो आप बोलोगे सर देखो सबसे पहले शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखेंगे कितने शेयर थे 600 इंटू 10, फोर फीचर में जाएगा 600 इंटू 5, जो पेमेंट हुआ है वो फोरफिट हो जाएगा। सेकेंड कॉल में बच्चा ध्यान में रखना, सेकेंड कॉल एंड फर्स्ट कॉल, पहले फर्स्ट कॉल लिखते हैं। फर्स्ट कॉल यहाँ पे जो है वो 3 रुपीज है, जो मैंने फर्स्ट कॉल में ही लिखा हुआ है 600 इंटू 5, या फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, या यहाँ सेकंड कॉल है तो आप भी सेकंड कॉल ही लिखना, जिसकी वजह से गलती ना हो। मार्क काटने हो तो ऐसे पॉइंट पे काट सकते हैं, जो दिया है वही लिखना पड़ता है। तो सेकंड कॉल लिखा है तो सेकंड कॉल ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 है और उसके बाद आप बोलोगे 600, तो यहाँ पे होगा 6000, यहाँ पे होगा 3000, यहाँ पे होगा 1200, यहाँ पे होगा आप बोलोगे सर ये अमाउंट आपने कुछ ज्यादा नहीं लिख ली फर्स्ट कॉल में, तो फर्स्ट कॉल में बच्चा 3 है, वो गलती से 5 लिख दिया, तो 1800। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट फर्स्ट जो मतलब पॉइंट है पढ़ा हुआ है फोर फीचर करना वो हो गया। अभी आप बोलोगे सर फोर फीचर हो गया तो आप क्या करेंगे, री इशू करेंगे। कितने शेयर के साथ, तो आप बोलोगे 400 शेयर के साथ, और कितनी अमाउंट के साथ, तो आप बोलोगे 6 पर शेयर उन्होंने दे दिया है 6, तो यहाँ ही लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर इशू जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इशू है, इशू प्राइस है वो 6 है, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट, इसका मतलब आपने 4 दिया, जो डिस्काउंट दिया है वो फोर फीचर में जाएगा, फोर फीचर में जाएगा। इसके साथ बच्चा यहाँ जो होगा वो क्लियर करना है। उसके बाद क्या करना है, तो बैंक में कितना डालोगे, तो आप बोलोगे सर 6 इंटू 400 होगा। फोर फीचर में जितने पैसे कम मिले डिस्काउंट दिया है वो आप जाएगा यहाँ पे, और 400 इंटू 10 करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4000, यहाँ पे होगा 1600, यहाँ पे होगा 2400। बच्चा इसके साथ हमारा ये जो बैंक वाला पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया। आप बोलोगे सर ये क्लियर, लेकिन अभी हम सीधा कैपिटल रिजर्व में से माइनस नहीं कर सकते, मतलब फोर फीचर यहाँ 3000 है, यहाँ 600 है, माइनस करके नहीं लिख सकते। तो आप बोलोगे सर तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर प्रोपोर्शनेट आप अमाउंट लेना पड़ेगा। कितने शेयर की, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो 600 शेयर की थी बात हो रही थी, 600 शेयर पे बात हो रही थी, तब कितने शेयर पे फोर फीचर था, तो 600 था, 1600 था, तो 400 पे कितना, तो आप सॉल्व करोगे बच्चा तो यहाँ 600 हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है बच्चा। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा, तो बच्चा एक छोटा सा ध्यान रखना, मैंने 3000 की जगह गलती से 1600 लिख दिया है। तो आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा पर शेयर 5, तो हो जाएगा 1500, तो ये बन जाएगा 2000 में से आप बोलोगे 1600 सर माइनस करोगे तो 400 आएगा, और 400 हम यहाँ पे लिखेंगे 400।
इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। शांति से प्रॉपर लिख देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खाली बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं है। बस करोगे तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा। शांति से लिख लो। इसके बाद तीसरा सम शुरू करते हैं। तो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पॉइंट, जिसमें दिया हुआ है शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच हैज अ पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 13 पर शेयर, हैड पेड एप्लीकेशन मनी एट 13 पर शेयर। और उसके बाद बोला हुआ है अलॉटमेंट ऑफ 13, उन्होंने बोला हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट मनी 13, और उसके बाद बोला हुआ है इंक्लूडिंग 10 हिज शेयर वेर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, उन्होंने नहीं पेमेंट हुआ है। तो बच्चा आप शांति से देख के बताओ एप्लीकेशन के वक्त और अलॉटमेंट के वक्त पेमेंट हो गया है, हो गया है तो हो गया है। तो आप बोलोगे सर शेयर प्रीमियम वाला पॉइंट पे तो दोनों पेमेंट हो गए, खाली उन्होंने पेमेंट नहीं किया, वो है फाइनल कॉल जो है पर शेयर 4 रुपीज। तो आप बोलोगे सर, और उसके बाद बोला है कि री इशू जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो अभी आप बोलोगे सर इसमें अभी आगे आएगा, सबसे पहले आप लिखना शुरू करोगे यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो आप बोलोगे सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मुझे प्रीमियम वाला पॉइंट कंसिडर नहीं करना है क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी पेमेंट हो गया है। तो आप बोलोगे सर इसमें होगा 3 + 10, और इसमें जो होगा वो होगा 3 + 10, दोनों में 3 + 10 ही है, 13 ही है। मुझे जो कंसिडर करना है वो 6 रुपीज ही पेमेंट उन्होंने किया हुआ है एज ए शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम मिला के 20 रुपीज किया हुआ है। उसके बाद आप बोलोगे नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। बच्चा ये याद रहेगा, सर चिपक नहीं गए, सर बोल ही रहे। चलो बच्चा, तो आप बोलोगे सर इसमें स्टार्ट करो, आपको कितना लिखना है यहाँ पे लिख लो पहले 3000 शेयर, और री इशू भी हुआ है 3000 शेयर ही। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3000 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे सर 3000 इंटू 6 करेंगे। यहाँ पे 4 फीचर में लिखेंगे 3000 इंटू कितने 4 फीचर हुए, आप बोलोगे सर 6 नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इक्विटी शेयर है वो 10 के है तो 10 लिखा जाएगा। इसके बाद जो होगा 3000 इंटू, आप बोलोगे कितने सर पैसे भरे हुए हैं 6, फाइनल कॉल में कितना बाकी है, तो आप बोलोगे सर फाइनल कॉल में जो पेमेंट बाकी है वो 4 पर शेयर है, तो 3000 इंटू 4। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर ये स्टेज हमारा खत्म। उसके बाद क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन का दौर शुरू होगा। 3000 यहाँ पे होगा 18,000, आप बोलोगे सर एक 0 कम 30,000, और यहाँ पे होगा 12,000। ये बच्चा हमारा हुआ फर्स्ट पॉइंट, जो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी क्लियर हो गया। जैसे ये होता है आप बोलोगे सर सेकंड पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे, कितने में री इशू हुआ है, तो आप बोलोगे सर री इशू जो हुआ है वो 7 में हुआ है, और यहाँ पे डिस्काउंट है 4 फीचर में जाएगा 3 पर शेयर। तो आप बोलोगे सर 7 जो होगा यहाँ पे शुरू करते, तो यहाँ पे होगा 3000 इंटू 7, और यहाँ पे 4 फीचर है 3000 इंटू 3, तो यहाँ पे 21,000, यहाँ पे होगा 9,000, और आप बोलोगे सर 3000 इंटू 10 करोगे तो 30,000 आ जाएगा। लास्ट एंट्री उससे भी इजी है, यहाँ पे मतलब 18 माइनस 9, तो आप बोलोगे 9000, तो यहाँ पे भी 9000 और यहाँ पे भी 9000। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। शांति से हम आगे जाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के सम जो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ। प्रॉपर तरीके से ये नोट्स बना दीजिए, ये लिख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। शांति से लिखना, कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एक वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ।